वैसे तो हमारी दुनिया में कई सारे राज छुपे हुए हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे यह राज खुलते जा रहे हैं। लेकिन इतने रहस्यों में से कई सारे रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें सुलझाना खतरे से खाली नहीं है। हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें शायद अगर हमने खोल दिया तो हमारी ये दुनिया तबाह हो सकती है। ये ऐसे दरवाजे हैं जो आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नहीं खोले जा सकते। इन दरवाजों में से कुछ दरवाजे तो शापित हैं और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनका ना खोले जाने का रहस्य किसी को नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है कि कभी इन दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की गई हो। समय समय पर कई लोगों ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिशें की हैं, लेकिन इन कोशिशों के परिणाम में इन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यमयी दरवाजों के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे ज्यादा पैसों वाला मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के बेसमेंट में एक कमरा भी मौजूद है जो काफी समय से बंद पड़ा था और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस कमरे को खोला गया। इस कमरे के अंदर 6 तहखाने बने हुए थे। इन 6 तहखानों में से 5 तहखाने तो खोल लिए गए और इन सभी में से बहुत ही कीमती सोने के जेवरात मौजूद थे। उस समय में इस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर के करीब थी। लेकिन इन तहखानों में से एक तहखाना अभी तक नहीं खोला गया है, क्योंकि उस समय जब इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई तो इसके बाहर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जिस पर 2 बड़े सांप बने हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई इस तहखाने के दरवाजे को खोल नहीं सका। लोगों का कहना था कि इस दरवाजे को किसी महान पंडित ने नाग बंधन मंत्रों का इस्तेमाल करके बंद किया है, इसलिए इस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता है। लोगों का कहना है कि अगर जबरदस्ती इस दरवाजे को खोला गया तो ये बहुत बड़ा विनाश ला सकता है। इसलिए वैदिक साधना करने वाले कई साधु संतों ने इस दरवाजे को खोलना चाहा है, लेकिन कोई भी इसे खोल नहीं पाया है। और जब से अब तक यह तहखाना सभी के लिए एक रहस्य बनकर रह गया है। टेराकोटा सोल्जर्स मिस्टीरियस डोर। 300 ईसा पूर्व में चीन के शासक हुविनशी हुवांग के गुजर जाने के बाद उनके लिए बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनाया गया था, जहां पर तकरीबन 8000 सैनिकों की मूर्तियां और 1000 घोड़ों की मूर्तियों को दफन किया गया था। लगभग 800 सालों तक कोई इस जगह के बारे में नहीं जानता था और फिर साल 1974 में जब एक किसान इस जगह पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसे जमीन में मौजूद ये पुतले दिखाई दिए। जब इस बारे में यहाँ की सरकार को पता चला तो यहाँ खुदाई करवाई गई। इस खुदाई में इस जगह से 8000 के लगभग सिपाहियों की मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ बनी हुई थी। इसके अलावा जब यहाँ और छानबीन की गई तो ये बात सामने आई कि चीन के किंग हुविशी हुवांग को भी इसी जगह दफनाया गया था और ये पुतले उनकी कब्र को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कब्र के आसपास मरकरी यानी पारे की नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ मौजूद कब्र को अगर खोला गया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस वजह से इनकी कब्र को आज तक किसी ने नहीं खोला है। ताजमहल के दरवाजे। दोस्तों, ताजमहल शाहजहां ने सन 1648 में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब ताजमहल को बनवाया गया था तब इसके नीचे कई सारे रहस्यमयी दरवाजे भी बनवाए गए थे। बताया जाता है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल के नीचे शाहजहां ने बाहर जाने के लिए गुप्त दरवाजा भी बनवाया था और इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपने किले से ताजमहल जाने के लिए करता था। लेकिन अब इस रास्ते के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शाहजहां की मौत के बाद इस रास्ते को बंद करवा दिया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे मौजूद ये कमरा ईंटों से बंद किया गया है। अब इन कमरों को बंद करवाने की वजह क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि इन कमरों में शाहजहां का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का कहना यह भी है कि इन कमरों में से किसी एक कमरे में मुमताज महल की कब्र मौजूद है। इसके अलावा कई लोगों का कहना यह भी है कि पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था और इस शिव मंदिर को तोड़वाकर ताजमहल का निर्माण किया गया है। वहीं कुछ पुरातत्व शोधकर्ताओं का कहना यह भी है कि इन कमरों में हमारे बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज छुपे हुए हैं। अगर ये दस्तावेज बाहर आए तो हमारे इतिहास को पलट कर रख सकते हैं।
इसलिए इन दरवाजों को खोला नहीं जाता। अब सच्चाई क्या है इस बारे में तो किसी को नहीं पता। बैंफ स्प्रिंग्स इन कनाडा। यह जगह कनाडा में मौजूद है, जहां घूमने के लिए कई सारे लोग जाना पसंद करते हैं। यह एक बहुत ही लग्जरियस होटल है, लेकिन इस होटल में भी कई सारे राज दफन हैं। इस होटल से द डांसिंग ब्राइड और रूम 873 जैसी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन सब में से इस होटल के रूम नंबर 873 को सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। इस कमरे का कोई दरवाजा नहीं है और न ही इस कमरे में जाने की किसी को इजाजत है। यह कमरा इस होटल की 8वीं मंजिल पर मौजूद है। बताया जाता है कि एक बार एक कपल अपनी बेटी के साथ इस कमरे में रुकने के लिए आया था। तभी हस्बैंड पागल हो जाता है और अपनी वाइफ और बेटी को जान से मार डालता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। इस हादसे के बाद इस कमरे को दोबारा से रेनोवेट करवाया जाता है, लेकिन फिर भी यहां आने वाले लोगों को इस कमरे से चीखें सुनाई देती हैं। उसके बाद होटल मैनेजमेंट ने इस कमरे को सील करवा दिया। कुतुब मीनार का दरवाजा। कुतुब मीनार को सन 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार आज से लगभग 800 साल पुराना है और यहां घूमने आने वाले कई लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने इस जगह कुछ अजीब शक्तियों को महसूस किया है। इसके अलावा रात के समय यहां लोगों को कई आत्माओं के होने का भी आभास हुआ है। साल 1984 तक कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुला हुआ था, जहां सीढ़ियों के जरिए चढ़कर ऊपर जाया जा सकता था। लेकिन फिर 4 दिसंबर साल 1984 को कुछ ऐसा होता है कि कुतुब मीनार के इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। असल में इस दिन सीढ़ियों के जरिए लगभग 400 लोग कुतुब मीनार के अंदर गए थे। इन लोगों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल थे। इसके अंदर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो काफी ज्यादा छोटी हैं। इसके अलावा इसके अंदर अंधेरा भी बहुत रहता है। यहाँ रोशनी के लिए सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए हैं और उस दिन अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डर के कारण जब लोग नीचे भागने लगते हैं तो सीढ़ियां छोटी होने की वजह से लगभग 45 लोग यहां से गिर जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इन लोगों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद से कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा इस दरवाजे को खोलने के लिए जब भी विचार किया गया है, तब कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। इसलिए इस दरवाजे को कभी नहीं खोला जाता। डोर टू हेल। यह जगह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। गुजरे हुए 40 सालों से यह जगह अपने अंदर से आग निकाल रही है। इस जगह को देखने के लिए हर साल 15,000 से भी ज्यादा लोग यहां आते हैं। इस जगह को नर्क का दरवाजा कहा जाता है। इसके अलावा इस जगह 2 मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिन्हें यहां का संरक्षक बताया जाता है। इस जगह से जो धुआं निकलता है वो भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और इन लोगों में से कई की तो मौत भी हो जाती है। गिजा का दरवाजा। स्फिंक्स, जिसे दुनिया की सबसे मशहूर मूर्ति माना जाता है, ये मूर्ति मिस्र में मौजूद है, जिसे आज से लगभग 4500 साल पहले बनवाया गया था। यह मूर्ति काफी अलग तरह की है, जिसमें सिर इंसान का है और शरीर शेर का है। 70 के दशक में जब इस मूर्ति की मरम्मत का काम किया जा रहा था, तभी काम के दौरान मजदूरों को इस मूर्ति के सर पर एक खाली जगह दिखाई दी। नीचे उतरकर देखा गया तो यहाँ 2 चैम्बर बने हुए थे और ये चैम्बर एक मजबूत दरवाजे के जरिए बंद किए गए थे। इन चैम्बर्स को उस समय में खोलने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी न होने की वजह से इन्हें खोला नहीं जा सका। बताया जाता है कि इन चैम्बर्स के अंदर मिस्र के कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इसके अलावा इसे खोलने पर गिजा के पिरामिड्स के भी कई रहस्यों को सुलझाया जा सकता है, लेकिन मिस्र की गवर्नमेंट ने इस चैम्बर को खोलने पर पाबंदी लगा रखी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के ऐसे दरवाजे जिन्हें आज तक कोई नहीं खोल पाया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।